Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janmay and you are watching my YouTube channel. Students, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हिंदी में कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, जैसे वह कल तक उसका कार्य या उसका काम पूरा कर चुका होगा, वह खाना बना चुका होगा सुबह 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक वो बाइक रिपेयर कर चुका होगा। इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह मैं 2 बातें कह रहा हूं। सबसे पहला, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल बेल आइकन टू गेट पर्सनलाइज्ड। सेकंड, ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, तो उनको भी आप देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक बहुत सिस्टमेटिक समझ में आए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूसरे चैनल का लिंक भी दे रहा हूं, यदि आप वहां पर जाके कुछ नया सीखना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहला जो ले रहा हूं मैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मींस सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो ऊपर लिखे हैं वही हैं। मैकेनिक 4 बजे बाइक रिपेयर कर चुका होगा, मैं अगले वर्ष तक अपनी ग्रेजुएशन पास कर चुका होऊंगा, तो कोई काम कर चुका होऊंगा भविष्य में, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट टेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई काम खत्म होता है उसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं, लेकिन भविष्य में कोई काम परफेक्ट होना बता रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? वेरी इजी, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या समझना? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये इस फॉर्मूले के आधार पर इन सेंटेंसेस को बनाइए। वह कल तक उसका काम पूर्ण कर चुका होगा। वह मतलब ही शी के साथ क्या लगता है? विल, तो विल, ही विल हैव, थर्ड फॉर्म काम पूरा करना, कंप्लीट वर्क, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। ही विल हैव कंप्लीटेड वर्क बाय टुमारो। वो कल तक उसका कार्य पूरा कर, थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगी, आप सही लिखिएगा। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, कल तक वो उसका कार्य पूरा कर चुका होगा। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके, नेक्स्ट, मैं अगले वर्ष तक अपनी ग्रेजुएशन पास कर चुका होऊंगा। अब समझना, अगले वर्ष तक ये काम खत्म होना बता रहे हैं। बात तो भविष्य की है, तो उसके साथ आई के साथ वही ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार मैं शैल लगा रहा हूं, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में आप यहाँ पर विल का प्रयोग भी कर सकते हो। आई शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म हैव, आई शैल हैव passed graduation, I shall have passed graduation by next year। यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप इसको पूरा लिखिएगा। I shall have passed graduation by next year। अब ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको समझाने के लिए, तीसरा आपके लिए छोड़ रहा हूँ डेली की तरह की एक्सरसाइज। इससे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है या आ भी आ रहा नहीं आ रहा है। आपको सेंटेंस बनाना है, मैकेनिक 4 बजे तक बाइक रिपेयर कर चुका होगा। मैकेनिक 4 बजे तक बाइक रिपेयर कर चुका होगा। सब्जेक्ट क्या है? मैकेनिक, और आगे वही विल हैव, और रिपेयर की तीनों फॉर्म पता ही, रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, और बात बाइक की हो रही। हिंट मैंने दे दिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में पूरा सेंटेंस लिखना है। स्टूडेंट्स, ये हुए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें कैटेगरी और होती है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा। इसके बाद हम लोग लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ जो विल और शैल हैं उसके साथ क्या लगाना, हमें नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इन्हीं वाक्यों का यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बताना है, वह कल तक उसका काम कंप्लीट नहीं कर चुकेगा या नहीं कर चुका होगा, मैं अगले वर्ष तक अपनी ग्रेजुएशन पास नहीं कर चुका होऊंगा, क्योंकि अभी टाइम बाकी है, ट्रेनिंग बाकी है, तो इन्हीं के अंदर नॉट लगा दीजिए। मैं हिंदी में लिखा हुआ है, मैं उसी को इंग्लिश में बोल रहा हूँ। ही विल के साथ सिर्फ नॉट लग जाएगा। ही विल नॉट हैव, सॉरी, मे बी आप कुछ लोग ये गलती करते थे, ही विल हैव के बाद नोट लगा देंगे, दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। विल के साथ नोट आएगा। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, मतलब कल तक वो उसका काम कंप्लीट नहीं कर चुका होगा, मतलब वो टाइम चाहिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आई शैल नॉट हैव पास्ड ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर।
तो ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर पे आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का सिस्टम आपको पहले ही बता रखा है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन जब पूछते हैं तो अफर्मेटिव में विल शैल है, उसको आप आगे ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रश्न पूछना है कि क्या वह कल तक उसका काम कंप्लीट कर चुकाएगा, या क्या कल तक उसका काम कंप्लीट हो चुका होगा, या कल तक वो काम कंप्लीट कर चुका होएगा। तो उसके लिए विल आगे लाओ, विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, क्या वो कल तक उसका काम कंप्लीट कर चुकेगा या कर चुका होगा। ये इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। खुद के लिए प्रश्न बहुत कम पूछते हैं, क्या अगले वर्ष तक मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ या पास कर चुका हूँ, तो शैल आई हैव पास ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, बनाना चाहो बना सकते हो। उसके बाद फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट्स क्या आता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अच्छे से कंटेस्ट करना टेंस, तो गाइस आपको इसके ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, यूं नहीं जैसे हाँ समझ में आ गया, नहीं, समझने के बाद आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक, जैसे क्या वो कल तक उसका काम पूरा कर चुका होगा, ये इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा हिंदी में, क्या कल तक वो उसका कार्य पूरा नहीं कर चुकेगा, या क्या कल तक वो उसका कार्य पूरा नहीं कर चुकेगा या कर पाएगा, उस सेंस में यूज करना है। तो सिर्फ विल सब्जेक्ट के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, नॉट। तो फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी का सेंटेंस बनाओ, तो यहां ही के बाद नॉट लग जाएगा, क्या कल तक उसका काम वो पूरा कंप्लीट नहीं कर चुका होगा, विल ही नॉट have completed, will he not have, sorry have लिख लिया है, will he not have completed his work by tomorrow। ये एक ही एग्जाम्पल से मैंने चारों सेंटेंस आपको समझा दिया है, राइट। अब आपको होमवर्क दे रहा हूं गाइस, इसमें और भी हैं, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंपैरिजन वाला, वो अगले वीडियो में लेंगे। अभी आपको होमवर्क दिया, मैं दे रहा हूं क्या, आप ये चाहो तो नॉट विल के साथ लाके वांट भी लगा सकते हो, वांट ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, है ना। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वांट ही हैव कंप्लीटेड। आपके लिए होमवर्क ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है, मैकेनिक 4 बजे तक बाइक रिपेयर कर चुकेगा, अफर्मेटिव बनाओगे। दूसरा वाला, सामने वाला व्यक्ति बोला नहीं मुझे लगता है मैकेनिक 4 बजे तक बाइक रिपेयर नहीं कर चुका होगा, तो नेगेटिव। प्रश्न पूछना, क्या मैकेनिक 4 बजे तक बाइक रिपेयर कर चुका होगा, तो उसके लिए ये इंटरोगेटिव। और फिर चौथा आप बनाओगे, क्या मैकेनिक 4 बजे तक हमारी बाइक रिपेयर नहीं कर चुका होगा। तो ये चारों सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बना के रखने हैं। इसके स्टूडेंट्स कुछ और यूजेस हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। आज के लिए इतने काफी। हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, प्लीज राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन keep watching and keep learning. Thank you so much.